जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपसे कस्टोडियन ऑफ द हाउस से कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। एक तो रवायत आपने तोड़ी, जब मैंने हल्फ लिया तो हल्फ के बाद जो स्पीच दी है वो मुझे आज तक नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि एक जो जिसको आप खातून कहते हो, ये एक पार्लियामेंटेरियन के गिरबान पे हाथ डाला, प्रिविलेज मोशन मेरे जमा है, उसका अभी तक पता नहीं चला, नंबर 2। नंबर 3 बात यह है कि बात हो रही कुत्तों की, हम भी समझ में रहते कि ये जो कुत्तों के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये कुत्ते आखिर कम क्यों नहीं होते। आज पता चल गया कि कुत्ते क्यों कम नहीं हो रहे, उसका पता चलाना है। जनाब वाला, बड़ी दुख और अफसोस की बात है, एक MNA जिसको कहते हैं, इसने नाम लिया है कि बिलावल भुट्टो साहब नाना के नाम पे नहीं जा सकते। मैं इनको, इन रियासत मदीना के झूठे ठेकेदारों को बताना चाह रहा हूं कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी एक नाना के नाम से और एक नाना के नाम से पहचाने जा रहे थे। आज ये रियासत मदीना के झूठे दावेदार, जिनके अपने बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे, जिसके कस्टोडियन अली जैदी है, इसके जवाब मुझे नहीं मिलेगा। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, दक्कन चोर से, कराची के कचरे के वाले से, जो कचरे का नाम लेके, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, और महसूद के जो कत्ल किए हुए, जिसके लाश लेके हुए मैंने बन गए, आज भाग गया, नहीं बैठ सके। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, 3 साल में तुम लोगों ने कराची में क्या किया। फैसल वाडा है, तुम कह रहे हो एक डब्बू ने बयान दिया कराची के प्रेस क्लब में कि आइंदा हुकूमत भी उन पे सिंध में PTI की होगी। जरा मैं उस पूछना चाह रहा हूं डब्बू से कि आप ये मुझे बता दो कि आप पहले नंबर पे थे, आपका MPA था, और हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्टियों को शिकस्त देके और कठपुतली को हमने 6ठे नंबर पे भेज दिए। ख्वाब देखने वाले जरा सोच के जब इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि MNA और MPA को डेवलपमेंट की मद में फंड देना रिश्वत है, आज अताउल्लाह साहब ने मान लिया कि उनके चेयरमैन ने रिश्वत दी है। न सिर्फ पिछले हुकूमत में दिए, आने वाले बजट में भी 68 अरब रुपए MPA MNA को रिश्वत के नाम पे रखे उनके। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं उनसे, जब वो कहते थे बिजली का बिल जो ना वो नगर जलाओ, जब वो ये कहते थे महंगाई है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना कह रहा है वजीर दिफा, जब बचपन में हम कागज की जहाज बना के फेंकते थे, आज वजीर दिफा वहां खड़े होकर गोरी मिसाइल अपोजिशन के ऊपर फेंक रहे थे। यह है हमारे पाकिस्तान का वजीर दिफा। और मुझे बहसते इंसानी हुकूक के कारकुन का मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है, और यहाँ पे इंसानी हुकूक के ठेकेदार वजीर जिस तरह सीटियां बजा रही थी, जिस तरह चचोरापन करी थी, दुनिया ने तमाशा देखा। और ये भी काफी नहीं है, जब वजीर दिफा परवेज खटक साहब ने कहा कि पुख्तनख्वा में एक भी गरीब ने एक कच्चा मकान नहीं, इससे बड़ा झूठा दुनिया में न था, न हो सकता था। खुद उनके वजीर ने आज स्टेटमेंट दिया कि हाँ गरीब लोग हैं, हाँ गुर्बत है, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त जो है बेरोजगार हो चुके हैं। कहां गए तुम्हारे कठपुतली जिसने कहा कि मैं 1 करोड़ नहीं खरीदूंगा? कहां गए वो जिसने कहा मैं 50 लाख जो है ना घर बनाऊंगा? खुद मैं उस केस में बैठा हुआ था जब बनी गाला को न जाने कहां से फंड आके उनको बना के और उसको रेगुलराइज हुआ और बाकी गरीबों के घर मुस्मार कर दिए। इसका जवाब है किसी के पास? और जब बात कर रहे ये लोग कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप मुझे ये बता दो 700 अरब रुपए जो आपने रिश्वत की बात की, उसके अलावा मैं ये करूं कि फैसला अवाम पर छोड़ दिए। फैसला तो अवाम के ऊपर छोड़ दिए, आपके फैसल वाडा समेत कैसे भगा के दिखाया उनको। और फिर जब अपार्टमेंट खाली नहीं करा था, ये असेंबली फेल हो गई, स्पीकर का ऑफिस फेल हो गया, मगर जब उसको मैंने आंखें दिखाई तो अगले दिन टेलीफोन आ गया कि मैं फ्लैट खाली कर रहा हूं आपके सामने। अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, लेकिन अब ये भी बात खत्म नहीं हुई है। अब ये सेनेट के नीचे में इंशाल्लाह मैं उसे छीन के दिखाऊंगा। ये गवारा है सारे ये कठपुतलियां। और मिस्टर स्पीकर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बात उन्होंने सिंध की बात की, जब पानी की बात की है,
K4 मंसूबे में मरकजी हुकूमत के तरफ से जो सब फंड था वो आज तक नहीं दे सका। ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? और 3 साल आज पूरे हो गए, ये इनकी 17 MNA और 29 MPA की फौज यहाँ पे देखे। अली मोहम्मद खान साहब मुझे भी सुन ले, आराम से बैठे। आप मुझे ये बता दे, ये भी दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलने वाला है। मैं रिकॉर्ड कायम किए, ये शख्स जो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मिस्टर स्पीकर कि इन्होंने इरसा के नाम इरसा के अदारे की वजह से सिंध के 60 साल में इतनी कम उसमें पानी दी है। ये सिंध के साथ ज्यादती है। और अगर सिंध का वजीर आला बात करता है तो कहता है सिंध कार्ड। तुमने कौन सा कार्ड इस्तेमाल की है? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तुमने जो बात कर दी है इस्लाम के नाम पे, और तुम बात कर रहे हो कि हमने अमेरिका को आंखें दिखा दिए। जब अमेरिकन चैनल ने आपसे पूछा, जब अमेरिकन ने आपसे, तो आप पता है मिस्टर स्पीकर क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान में लोग जो ना अगर कपड़े कम पहन ले और फिर ये नियत खराब होती है। आज मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, ये तुमने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की या अपनी गैंग के जो ख्वाहिश ज़ाहिर की है, जो तुम बच्चों की और खवातीन के ऊपर नजर रखते हो? शर्म की बात है। और फिर जब उसने पूछा अमेरिकन टीम ने कि आप भी तो ऐसे थे, आप भी तो आधे कपड़ों में घूमते थे, तो कह रही मेरी बात वो नहीं है, ये आसमान से निकला है, इसकी बात वो नहीं है। भाई मिस्टर स्पीकर मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कराची में 1988 के बाद एक दहशतगर्द जमात आई जिसने बल्दिया फैक्ट्री को जलाया, 264 लोगों को जिंदा जला, ये वहां बैठे हुए बेंच पे जो कराची के ठेकेदारी की बात करे, यही वो लोग थे जो कहते थे कि हमें मंजिल नहीं कैद चाहिए। आज कैद से भी लाताल्लुक हो गए, मंजिल भी भटक गए, दर पदर के टोकरे कार है। इनके मुस्तकबिल में यही जिल्लत लिखी हुई है जो कह रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1988 के बाद जब पीपल्स पार्टी को दूर रखा गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शिकस्त दे दी, इस दहशतगर्द जमात को भी हमने 5वें नंबर पे भेज दिया। फिर बात कर रहे थे MNA अताउल्लाह साहब, बात कर रहे थे कि हमने क्या की है, आपने 3 साल में क्या किए, हमने हार के भी NA 249 में क्या किए। हमने मिस्टर स्पीकर 2 अस्पताल बनाए, एक दिल का एक जनरल। हमने 1.5 अरब रुपए की लागत से हमने बल्दिया का रोड बनाया, 2 अरब रुपए की लागत से हमने सीवरेज और पानी का यह सिस्टम बनाया। और बिलावल भुट्टो साहब ने 2018 के इलेक्शन से भी पहले 42 करोड़ का पानी का लाइन यूसी 32, 34 और 35 को दिया। और ये काफी नहीं है, इंडियन निशानी ने इन दहशतगर्द और इन कठपुतली जमातों ने एक गैंग बनाया था जो कि उन्होंने कहा कि हम ये सिर्फ जान के। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं मिस्टर स्पीकर, इंशाल्लाह आप देखेंगे 29 अप्रैल को जिस तरह कराची में दहशतगर्दों के गढ़ में हमने भुट्टो का झंडा गाड़ दिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले बलदियाती इलेक्शन में, आप देखेंगे आने वाले जनरल इलेक्शन में पूरा कराची जो पहले भी भुट्टो का था आइंदा भी भुट्टो का रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत दूंगा। थैंक यू जी। वर्ड्स कठपुतली जो है ये स्पीच से जितने भी वर्ड्स हैं ये एक्सपंज किए जाते हैं क्योंकि इलेक्टेड के लिए ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन जी, और डब्बू भी एक्सपंज किए जाते हैं जी। थैंक यू वेरी जी। अली मोहम्मद खान साहब। सर बसद एहतराम मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब गुफ्तगू होती है तो रूल ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि आप उस शख्स के बारे में बात नहीं कर सकते जो इस ऐवान में आके अपना दिफा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे एक मोहतरम साबिक वज़ीर जो इस वक्त अपर हाउस के मेंबर हैं, उनके बारे में हमारे मोहतरम मेंबर ने बात की है जो इंतहाई नामुनासिब है। आप यहाँ पे ज़रूर बात करें लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि ये रूल ऑफ प्रोसीजर हमने नहीं बनाया, आप ही की जमात के लीडर्स ने बनाए थे। तो मैं एक तो ये अर्ज़ है। दूसरा, इन्होंने बात की है पर्दे के हवाले से, उस पर मैं तफसीली बात भी कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त देंगे। अभी उस पर मैं बात करके भी आया हूँ। इतना जी अली मोहम्मद खान साहब कि पर्दे के हवाले से जो हमारे मोहतरम मेंबर ने बात की है, जनाब वज़ीर आज़म साहब ने
ऐन इस्लाम के मुताबिक बात की है। सूरह नूर आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 के मुताबिक उन्होंने एग्जैक्टली वो बात की है कि पर्दा जो है वो इस्लाम में लाजिम है। और आयत नंबर 30 में वो जिम्मेदारी सबसे पहले मर्द पे है कि वो अपनी आंखें नीचे करेगा, ही हैज टू लोअर हिज गेज, और वो अपना जो है वो पर्दा रखेगा। उसके बाद खवातीन के लिए भी हुक्म है। Thank अगर you जी, इमरान thank खान you, साहब ने thank you। पर्दे की बात की है। जी थैंक यू जी। मोहतरमा सुनीला रुत साहिबा जी। जी चेयरमैन साहब, मैं शुरू करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज बजट बहस में डिस्कशन में, इस डिस्कोर्स में मुझे आपने मौका दिया। इससे पहले कि मैं बजट पे बात करूँ, मैं चंद एक बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे ऑपोजिशन बेंचेस से हमारी बहनों ने बात की कि एजुकेशन और हेल्थ में बजट बहुत कम